नमस्कार दोस्तों, टिकट बुकेट न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बासुपुर गांव में, जहां पे कल आंचल यादव पुत्री योगेंद्र यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनको पीछे से टक्कर मार दी और यहीं वो हॉट स्पॉट है, देख रहे हैं यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। यहीं पे गिर के आंचल यादव की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है 2 घंटे तड़पने के बाद। और सामने हम दिखा पा रहे हैं आपको कि ये अंधा मोड़ है, सामने एक अंधा मोड़ एक पीछे है और एक आगे भी अंधा मोड़ है, 2 अंधा मोड़ है। और ऐसे में आने जाने वालों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और साथ ही प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि अगल बगल जो पेड़ पौधे और खंभे हैं सड़क के किनारे, इसको भी हटा देना चाहिए। प्रशासन भी अंधा है, रोड भी अंधा है और कानून भी अंधा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि कैसे घटना हुई है। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ, ये अंधा मोड़ की वजह से हुई है। इंटर कॉलेज स्कूल जो छूटा था उसमें नई क्लास की लड़की हमारे गांव की बासुपुर की, बहुत गरीब घर की बच्ची थी, जिसकी इस सब गंदगी के वजह से, ये जो पेड़ पौधा है इनके वजह से, ट्रक वाले के वजह से उसकी हत्या हो गई, जान उसका मार दिया, एक्सीडेंट कर दिए। और उस गरीब के घर वही लड़की चालाक थी जिसने अपने घर का पूरा सिस्टम चलाती थी। उसका बाप जो है पागल टाइप का है, उसकी माँ जो है बेगर दिमाग की है, एक बहन है बड़ी, वो भी बेचारी बेगर दिमाग की है। एक बाप है, उसकी दवा चल रही है, दादा की दवा चल रही है उसके। और वो लाचारी हुई लड़की थी, वही घर का व्यवस्था देखती थी, जिसमें कल प्रशासन उनके साथ बेवफाई करके गया। न उस मालिक को बुलाए, न उस मालिक से कुछ पैसे ऐसे दिलवाए। मालिक से बात हुआ गार्जियन से, तो कह रहा मेरे ऊपर केस कर दो, मेरी गाड़ी के ऊपर केस कर दो। तो ये व्यवस्था बहुत डाउन है। उस गरीब के साथ कल बेवफाई हुआ। हाँ, कहने का मतलब पहले तो चोरी फिर सीना जोरी, यही हुआ जी। मेहनगर एसओ भी थे जी, वो अभी आगे भी गए यहाँ, ये भी कोई इंसाफ नहीं किए। ये गाड़ी जा रही है मेहनगर एसओ साहब जी जी, ये भी कोई इंसाफ नहीं किए। हाँ, बस मार के मुकदमा सबको लिखवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये हुआ कि गरीब का कोई नहीं है। हम लोग वहाँ देखते रहे, देखते देखते जो बोलने वाला था वो अकेले क्या बोलेगा, क्या करेगा, लोग कहेंगे नेता है। इसलिए वो उस लड़की के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मतलब घटना के बाद जो है कि 2 घंटे तक उसकी सांस चलती रही, वो जिंदा थी। वो लड़की इतनी घायल हो गई थी कि एक पैर निकल गया था, फिर उसका पेट सब फट के निकल गया था। उस लड़की को देखने वाले भी ये कहते थे कि ये लड़की कुछ घंटों की मेहमान है। और वो तो एक्सीडेंट के जोश में वो लड़की बोल रही थी। जब तक उसकी शरीर ठंडा नहीं हुई तब तक वो बोलती रही, मुझे बचा लो, मेरे आजी से भेंट करा दो, बात करा दो, हे चाचा बचा लो। मगर कलेजा वो इस तरह को के रह गया, सबका कोई कुछ कर नहीं पाया। हाथ उसे में मनोर के रह गया। शासन प्रशासन आया अपने तौर से, जिस तरह से बेवकूफ़ बना के ले जाना चाहिए उसी तरह से लेके गए। और ये हकीकत में ये अंधा कानून है, अंधा मोड़ है, अंधा रोड है। नहीं रही सामने प्राइमरी विद्यालय है 5वीं क्लास का, वहाँ एक आदमी रात को 12 बजे कूद के मर गया। इतना कोई व्यवस्था नहीं था, थाना महोदय भी नहीं देखे कि नहीं वो कटा हुआ है, वहाँ सुरक्षा करवा दिया जाए, ठेकेदार से बोल दिया जाए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, आंखों देखी घटना, ये वहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने बताया कि प्रशासन भी अंधा है, रोड भी अंधा है, कानून भी अंधा है। और यहाँ के लोगों ने, हमारे भाइयों ने सहयोग किया, बहन की जान बचाने की हर संभव कोशिश की और बहन के लिए मरने के बाद भी उसके न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसे में हमारे साथ एक युवा, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आइएगा भाई, बताइए क्या घटना हुई और कैसे आप लोगों ने सहयोग किया। कल सर हम लोग यही मोड़ पे थे, हम प्रधान जी, तो हम लोगों के तुरंत मौके पे से मिला तो हम लोग यहाँ पे आए।
देखे वो लड़की पूरा घायल हो गई थी। जी। वो ट्रक वाला भी जैसे भाग रहा था तब पकड़े थे उनको। जी। हाँ, मेरे गांव वाले कुछ थे तो वो लोग मिले थे तो वो लोग भगा दिए ड्राइवर के। फिर प्रशासन भी कम आधा एक घंटा पे आया। यहीं पे हम लोग का मेहनगर थाना 5 किलोमीटर जी। है। बताइए 1 घंटे पे यहाँ पे प्रशासन आ रहा है। सब इसमें प्रशासन के ही दोष है। और प्रशासन उल्टे हम लोग पे मुकदमा ठोकने की बात कर रहा है। जी। हाँ चलिए, तो जैसा हमने दिखाया आपको कि युवाओं ने अपनी माता, अपनी बहन जो भी थी, वो लड़की अभी युवा थी 14 वर्ष की आंचल यादव, उसको जीवित रहते उसको जिंदा करने के लिए और मरने के उपरांत भी उसको न्याय दिलाने के लिए 3 घंटे तक रोड पे संघर्ष करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इनका विरोध करता रहा और प्रशासन अपनी देरी और अपनी अंधा कानूनी पे पर्दा डालते हुए इनके ऊपर ही उल्टा प्रेशर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा और इनको धमकाता रहा। तो ऐसे में हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इस गरीब परिवार को न्याय दिलाएं और यहाँ की जनता की जो समस्या है अंधा मोड़ को थोड़ा सा रोड साफ सुथरा करा के इसको सही करा जाए, ताकि इस आए दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं से निजात पाया जा सके। टेक एडवोकेट न्यूज़ के साथ मैं एडवोकेट नागेंद्र मौर्य, नमस्कार।